तो गाइस फाइनली जुजुत्सु काइसन चैप्टर 248 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और हमको फाइनली इसमें देखने को मिला यूतास डोमेन एक्सपेंशन और यूजी की कर्स स्पिरिट कर्स टेक्निक क्या है। तो यार ये बहुत बढ़िया चैप्टर है। तो अब बिना देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले गाइस स्टार्ट होता है फ्लैशबैक से, जहाँ पे अपना यूता देखता है कि केंजाकू की बॉडी जो उसने मार दी थी वो कैसे वगैरह मतलब लेट हुआ था बैटल में करने के लिए, हमको यही बताया गया है इस फ्लैशबैक में। तो यूता देखता है कि केंजाकू की बॉडी ज़मीन पे गिरी हुई है और हिल रही है, मतलब जो सर अलग पड़ा हुआ है, बॉडी जो अलग पड़ी है, बट बॉडी जो है वो हिल रही है। और जो उसकी बॉडी उसकी सडनली उसकी बॉडी जो है फट जाती है और कर्ट स्पिरिट्स निकलने लगती हैं, इधर उधर उड़ने लगती हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है इसमें से कुछ कर्स स्पिरिट। फिर यूता रीका को बुलाता है, रीका से कहता है कि जितनी भी कर्स स्पिरिट्स इधर उधर उड़ रही हैं उन सबको पकड़ लो, उन सबको मार दो। उसके बाद रीका सब कर्स स्पिरिट्स को ऐसे पकड़ते हैं, सर पकड़ कर दबोच रही होती है। तो इससे पता चलता है कि रीका कितनी कूल कैरेक्टर है। तो गाइज इस सब के बाद हमको दिखाया जाता है कि जो केंजाकू का सर है, मतलब यूता देखता है कि जो केंजाकू का सर है वो हवा में उड़ रहा है और वो उगाने को कॉल करता है जो हमारे कलिंग गेम्स का मास्टर था, और उससे रूल नंबर 15 ऐड करवा रहा है। जो रूल नंबर 15 है वो मेग्यूमी फुशिगुरु हैव अथॉरिटी टू एक्टिवेट मर्जर बिटवीन ह्यूमंस एंड टेंगेन। तो ये केंजाकू जो अपना है वो ये रूल ऐड करवा देता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो टेंगेन है वो कैसे मतलब कि अपने केंजाकू के पास है, मतलब इनसाइड केंजाकू के अंदर है। उसके बाद वो जो टेंगेन होता है मतलब वो उसके छोटा सा ही होता है, मतलब कह सकते हैं बच्चा टाइप का, जो बच्चा जब वो अपने डेवलपिंग फॉर्म में होता है किसी के पेट के अंदर, वैसा ही होता है। उसके बाद केंजाकू उसको सीधे भेजता है और उड़ा देता है केंजाकू के पास। और उसको हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि अपना सुकूना कुछ खाता है, और तो फिर वही होता है मेरे ख्याल से वो टेंगेन को ही खा लेता है। और फाइनली गाइज उसके बाद जो अपना यूता है वो केंजाकू के अंदर तलवार घुसा देता है। और उस फिर हमको सुनने को मिलते हैं केंजाकू के लास्ट वर्ड्स। केंजाकू बोलता है कि उसको ताकाबा से फाइट करके मज़ा आया, मतलब उसका जो 1000 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वैसा कुछ उसको मज़ा तो नहीं आया, बट हाँ उसको वो ताकाबा से फाइट कर अच्छा लगा, मज़ा आया। और फिर यहीं पे अपना फ्लैशबैक हो जाता है ख़त्म। तो गाइस फिर आते हैं प्रेजेंट टाइम पे, और प्रेजेंट टाइम पे आते ही यूता जो है अपना नोटिस करता है कि जो सुकुना के रिवर्स कर सकने का आउटपुट है वो नॉर्मल होता जा रहा है। अगर उसको मतलब रोका नहीं तो फिर वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाएगा और फिर सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन खोल पाएगा, मेलोवेरेंट शाइन। उसके बाद उसको हराना लगभग लगभग इम्पॉसिबल टाइप का हो जाता है, अगर वो एकदम अपनी सब अच्छे से फॉर्म में आ जाता है, नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, सब कुछ अच्छे से यूज़ कर पाता है। और गाइज इस सब का जो ब्लेम होता है कि ये सब कुछ हो रहा है, इस सब का ब्लेम यूता अपने ऊपर ले लेता है। अब वो ऐसे मेन कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट शोनेन एनिमे के ऐसा ही करते हैं कि जो सब कुछ होता है वो सबका अपना ब्लेम अब खुद के ऊपर ही लेते हैं ऑलमोस्ट एनिमे में। बट गाइज अपना यूता सोचता है कि काश वो पहले ये बैटल ज्वाइन कर लेता तो शायद कुछ और होता। बट इसी के साथ साथ यूता रियलाइज़ करता है कि अगर वो केंजाकू को ख़त्म नहीं करता तो यू सुकुना को नहीं हराया सकता, क्योंकि केंजाकू ही मास्टरमाइंड था इस पूरे प्लान का। तो केंजाकू को ख़त्म करना भी ज़रूरी था, मतलब केंजाकू को यूता ही ख़त्म करता, ये पहले से सबको पता था और यही हुआ। और गाइस फाइनली फिर ये टाइम पास ख़त्म होता है और हम देखते हैं इन दोनों की बैटल स्टार्ट होती है। अपना यूता अटैक करता है सुकुना पे स्वॉर्ड के साथ, और सुकुना उसकी स्वॉर्ड को बहुत ही आराम से पकड़ लेता है, मतलब कह सकते हो पकड़ता नहीं है, अपने जो हाथ है उनकी स्पेस रखता है, अपने जो स्लैशेज होते हैं ना छोटे छोटे वो उनको ही मार रहा होता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड को ही पकड़ा होता है और उसके हाथ में मतलब कुछ लग भी नहीं रही होती है। और इसी के साथ अपना जो यूता होता है वो सुकुना पे पंच कर देता है, उसके जो दूसरा सर होता है उसके पेट पे, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त पंच मारता है। फिर गाइस जो अपना यूता और रिका है वो सुकुना पे साथ में अटैक करने लगते हैं, बट फिर भी अपना जो यूता होता है वो सोच रहा होता है कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो जितने भी लोग मर रहे हैं, सब कुछ जो है मेरी वजह से ही मर रहे हैं। और गाइस जब ये फाइट चल रही होती है यूता और रीका वर्सेस सुकुना में, तो यूता के भी स्लैशेस लग रहे होते हैं, मतलब सुकुना के जो स्लैशेस होते हैं वो यूता के फेस पे भी लग रहे होते हैं। उसके बाद गाइस फाइनली जब फाइट चल रही होती है तो यूता बोलता है कि सब मरे, सब कुछ मेरी गलती थी, और फाइनली हमको देखने को मिलता है यूता का डोमेन एक्सपेंशन। और गाइस यूता के जो डोमेन का नाम है वो है ऑथर्टिक, या फिर बोल सकते हो जेन्युइन म्यूचुअल लव। तो गाइज़ मेरे को ये तो नहीं पता कि इसका क्लोज डोमेन है या फिर ओपन डोमेन है, ये तो अभी तक हमको नहीं बताया गया है। बट जब यूता अपना डोमेन खोलता है सुकुना के खिलाफ, तो सुकुना इसका जो डोमेन है वो काउंटर करता है हॉलो वेस्कर बास्केट का यूज़ करके, मतलब हॉलो वेस्कर बास्केट बोल सकते हो, सिंपल डोमेन की तरह ही है उसका अल्टरनेटिव, जो जैसे कि सिंपल डोमेन कर्स टेक्निक को नेलीफाई करता है वैसे ही टाइप का कुछ है ये। गाइज उसके बाद अपना यूता सुकुना पे अटैक करता है विथ थिन आइस ब्रिक, जो उसने कलिंग गेम्स के प्लेयर से कॉपी किया था। और यूता बोलता है कि वो अपने डोमेन के अंदर ही सब खत्म कर देगा, मतलब एक तरीके से वो ये बोल रहा होता है कि अपने डोमेन के अंदर वो सुकूना द किंग ऑफ कर्सेस को मार डालेगा, वो सब कुछ खत्म कर डालेगा। और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा डैमेज देखते हैं सुकूना के फेस पे। और ये सब होने के बाद सुकुना को भी पता चल जाता है इन दोनों का ट्रू प्लान, मतलब यूता का और जो अपना मेन कैरेक्टर यूजी है उसका ट्रू प्लान क्या है।
तो गाइज़ जो अपना सुकूना है वो मैग्यूमी की मेमोरीज़ में, पूरी मेमोरीज़ में यूता वगैरह की सब कुछ देख लेता है। यूता वगैरह इसकी मेमोरीज़ वगैरह जो भी हैं, उसके बाद हमको दिखा बताया जाता है कि उनका प्लान वगैरह क्या है। तो गाइज़ जो अपने यूता का प्लान है वो है कि जो उसका डोमेन है उसके अंदर जो श्योर हिट वाला इफेक्ट है वो एज अ काउंटर यूज़ करेगा उसके खिलाफ, मतलब सुकूना के खिलाफ। और गाइस जो उसका श्योर हिट वाला इफेक्ट है वो मे बी एंजल की कर्स टेक्निक जैसा ही है, मतलब चीज़ों को नेलीफाई कर देना। जैसे ही गए कर्स टेक्निक, कर्स स्पिरिट कुछ भी होगा वो नेलीफाई हो जाएगा, मतलब मर ही जाएगा, एक तरीके से ये बोल सकते हो। तो गाइस ये सब तो अपना यूता यूज़ कर रहा है। उसके अलावा जो यूता है उसने सुकूना के एक सर को और दोनों हाथों को सील कर दिया है। बट गाइस फिर भी जो सुकूना है वो अपने दो हाथ बचे हुए, दो हाथ से हॉलो विस्कर बास्केट यूज़ कर रहा है, मतलब एक सिंपल डोमेन टाइप का यूज़ कर रहा है। तो गाइज अब आते हैं यूता पे कि यूता क्या करना चाहता है। तो गाइज यूता का कुछ सीन ऐसा है कि यूता चाहता है कि वो अपना डोमेन खोले और डोमेन के अंदर जो एक होता है श्योर हिट इफेक्ट होता ही होता है, और वो अपने श्योर हिट का वो टेक्निक है उसमें एंजल की कर्स टेक्निक यूज़ कर रहा है, जो कि किसी भी कर्स अटैक, कर्स स्पिरिट उसको नेलीफाई कर देना। मतलब अगर ये सुकूना जैसे बंदे पे भी पड़ती है तो वो भी मर सकता है। मैंने पहले ही बोलता कि उसकी कर्स टेक्निक बहुत ज़्यादा डेडली है, और अपने यूता की भी, मतलब किसी की कर्स टेक्निक को कॉपी कर सकता है, तो उसने एंजल की भी कर्स टेक्निक को कॉपी किया होगा। तो यही कुछ है जिसकी वजह से जो अपना सुकूना है वो बार बार अपना हॉलो विस्कर बास्केट यूज़ कर रहा है। वो उसको पता है कि अगर उसको ये पड़ी तो वो मर सकता है, इसलिए वो ये बार बार यूज़ कर रहा है। और गाइस यूता को ये चीज़ पता है, इसलिए उसने सुकूना के दो हाथ और एक मुंह सील कर दिया, जिससे वो मतलब ये यूज़ करता रहा अपना हॉलो विस्कर बास्केट। और अब बहुत से लोग कह रहे हैं अगर वो यूज़ कर रहा है तो जब यूता ने उसको अटैक किया था तो वो उसको लगा कैसे था, मतलब सुकूना को कैसे लगा था। तो गाइस जो उसका ये है हॉलो विस्कर बास्केट, वो बस गाइज जो श्योर हिट इफेक्ट है उसको ही नेलीफाई करता है, वो कोई और अटैक को नेलीफाई नहीं करता है। इस वजह से जो यूता का अटैक था वो सुकूना को लग गया। और हाँ गाइज, मतलब जो भी यूता के डोमेन के अंदर होता है, जो भी इंसान यूता के डोमेन के अंदर है, उस कैरेक्टर की जो कर्ज एनर्जी है वो अपना यूता भी यूज़ कर सकता है, बट ओनली इन हिज डोमेन एक्सपेंशन। और गाइज ये चीज़ सुकूना को ही पता थी, बट सुकूना डजेंट गिव अ शिट अबाउट इट। सुकूना हंस रहा होता है ये सब सुनकर, सुकूना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी वो मर जाए तब भी वो हंस ही रहा होगा। बट गाइस यूता का प्लान ये नहीं था, यूता का प्लान यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। यूता के प्लान में यूजी का भी बहुत बड़ा रोल था। मतलब फिर हम देखते हैं यूजी यूता के डोमेन के अंदर है, और मतलब फिर हमको दिखाया जाता है ये यूजी का फाइनल अटैक है, जो कुछ सोल, मतलब यूजी का फाइनल जो अटैक है उसमें वो सुकूना को पंच करेगा, जिससे वो सुकूना मैग्यूमी की बॉडी से निकल जाएगा। मतलब एक तरीके से उसकी कुछ कुछ सोल कैप्चर के करके कुछ उसकी कर्ज टेक्निक है जो हमको पता चल जाती है। मतलब एग्जैक्ट नाम तो नहीं पता, बट कुछ ऐसी ही उसकी कर्ज टेक्निक है। बट गाइस ये सब कुछ है कोई यूता या फिर यूजी सुकूना को बता नहीं होते हैं, सुकूना खुद अज्यूम कर रहा होता है, मतलब ये कुछ इनका प्लान वगैरह है। और बट ये सब पता चलने के बाद सुकूना को जब पता चलता है कि यूजी का ही कुछ प्लान है, उसके बाद भी अपना जो सुकूना है वो जी हंस रहा होता है कि फाइनल तेरे को कुछ काम मिला तो कुछ तो काम आएगा। तो सुकूना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुकूना को यूजी का मजाक बनाना और कुछ खास नहीं। बट गाइस यहीं पे चैप्टर खत्म होता है, अगला चैप्टर 7 को आएगा, अगले चैप्टर 7 को कवर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।